के शुरुआत में मेरा आपसे एक सवाल है और सवाल ये है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बोरिंग आदतें हमें रिच बना सकती है, अमीर बना सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करके दे सकती है। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई आमिर तो वो लोग बनते हैं जो बिजनेस खोलते हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, स्टॉक मार्केट में धमाका कर लेते हैं। लेकिन सच यही है, आमिर बनने का असली राज ग्लैमर वाली चीजों में नहीं है, उन साधारण रोजमर्रा की आदतों में छुपा होता है जिन्हें मैक्सिमम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको नौ नाइन ऐसी बोरिंग लेकिन जादुई आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। और ध्यान रहे, मैं सिर्फ जानकारी देने नहीं आया हूँ, मैं आपको बीच बीच में एक ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब आप वीडियो के अंत तक खोजते रहेंगे। और जब अंत में जवाब मिलेगा तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन जरूर महसूस होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाए, क्योंकि आज आप जानेंगे बोरिंग चीजें ही क्यों बनाती है आपको असली अमीर। और वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नंबर वन, क्यों हम फंस जाते हैं शॉर्टकट्स में। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास अचानक आज के आज 50 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे। हो सकता है आज के आज आप नई कार खरीदेंगे, हो सकता है एक अच्छा सा घर बुक करेंगे, या फिर आईफोन, टीवी, गहने, हो सकता है आप फॉरेन ट्रिप के लिए टिकट बुक करोगे, चलो घूम के आते हैं, फॉरेन में जाते हैं, जहाँ पे भी आपको जाना है। लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं और उन्हें लगता है कि यही आमिर है। लेकिन आमिर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जिनके पास पैसा, बड़ा पैसा बनाने की जो जुनून होता है, जो पैसे को ग्रो करने की जो कला जानते हैं, वो क्या करेंगे, वो इन पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जो अगले 2 4 साल 5 साल में ये 50 लाख रुपए या तो 80 लाख हो जाएंगे, या 1 करोड़ या 2 करोड़ तक बदलने वाले ऐसे कुछ बातों में लगा सकते हैं। अब सवाल मेरा ये है, आखिर मिडिल क्लास और रिच क्लास की सोच में इतना बड़ा फर्क क्यों। ये इस पे आपसे मैं आपकी राय, आपकी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो इस सवाल में। मिडिल क्लास और रिच क्लास की सोच में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है, आपकी सोच मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा सोचता है मुझे अभी चाहिए, आई वांट दिस नाउ। लेकिन रिच क्लास सोचता है मुझे कल की आज़ादी चाहिए, भले ही आज ना हो। यही से शुरू होता है पहला साइकोलॉजिकल लूप, और आपको इसका जवाब मैं आगे दूंगा, पर अभी के लिए इसे सोचकर मन में रखिए, या तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। पहली बोरिंग आदत, खर्च करने से पहले एक सवाल। अमीर लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका सोचने का तरीका। देखिए, सोच होती है ना, वही डिफाइन करती है कि आपके आपकी फ्यूचर में कैसी ग्रोथ होने वाली है। वो हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये पैसा मुझे वापस लौट कर देगा। अगर हाँ, तो वो खर्च खर्च कर लेते हैं वहां पे, अगर नहीं तो उस खर्च को रोक देते हैं। मान लीजिए आपके पास एज ऑफ नाउ 1000 रुपए है, 1000 रुपए है। ऑप्शन ये है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बाय करना। दूसरा ऑप्शन भी है एक छोटा सा स्मॉल सा ऑनलाइन कोर्स को बाय करना। अब जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या मिडिल क्लास कहेगा, नेटफ्लिक्स से तो फन मिलेगा, टाइम पास हो जाएगा, अच्छा खासा ये एंटरटेनमेंट होगा, मजा आ जाएगा। लेकिन वहीं पे रिच क्लास कहता है कोर्स से मुझे एक स्किल मिलेगी, और स्किल मुझे बार बार पैसा कमा कर दे सकती है। वहां पे उसका झुकाव रहेगा वो कोर्स बाय करने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास 1000 रुपए है तो आप किसे चुनोगे, नेटफ्लिक्स को या किसी स्किल को जो आपको पैसा बनाने के लिए हेल्प कर सकती है। कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि यही पहला फर्क आमिर और आम इंसान की सोच में होता है। दूसरी बोरिंग आदत, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू।
देखो ये सुनने में ही बोरिंग वर्ड्स हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह, क्योंकि बोलते हैं पैसे तो होते नहीं है। कहाँ कोई 10 साल 20 साल 5 साल 2 4 साल वेट करेगा कि इसका जादू चलेगा कंपाउंडिंग वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही कहते हैं इसको कि दुनिया का अजूबा है, ये आठवां अजूबा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी की। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एक साल में 5,000 रुपये से लगाओगे तो 60,000 रुपये हो जाएंगे, और 10 साल में 6 लाख रुपए। अब सुनकर लगेगा बस 6 लाख ही तो है, लेकिन मैजिक यहाँ से ही होता है। मार्केट की ग्रोथ और कंपाउंडिंग से ये 6 लाख बदल सकते हैं, 12 से लेके 15 या 16 लाख तक हो सकते हैं। और अगर आपने 20 साल तक होल्ड कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होल्ड कर पाओगे, परेशानी आती है बीच में, रिक्वायरमेंट होती है, जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आप उसको बीच में जरूर इस इसको आप उठाना चाहोगे या रिडम्पशन करना चाहोगे। लेकिन होल्ड कर लिया आपने 20 साल तक, तो ये छोटी सी एसआईपी आपको 50 या 60 65 लाख रुपए तक दे सकती है अमाउंट। तो प्रॉब्लम क्या है? लोग 6 महीने बाद कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मतलब इसका ग्रो नहीं हो रहा, और बीच में इसको ट्वीट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इस बात को। तो याद रखिए, अमीर वही बनता है जो बोरिंग प्रोसेस को लंबा समय देता है। शॉर्टकट्स में सिर्फ एक्साइटमेंट आती है, फ्रीडम नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको बिना स्ट्रेस और बिना बिजनेस किए फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, तो क्या आप इंतजार करोगे? इसका जवाब मैं आगे दूंगा, अभी इसे सोचकर मन में रखो, या कुछ सवाल आंसर जनरेट होते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। तीसरी बोरिंग आदत, इंफॉर्मेशन डाइट। दोस्तों, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का ब्रेन हर ब्रेकिंग न्यूज, हर गॉसिप और हर ट्रेंड से भरा होता है। देखो, गॉसिप जो गप्पे मारना, निठल्ला बैठ के गॉसिप करना, ये जो हैबिट होती है बड़ी खतरनाक रहती है। सुबह उठकर न्यूज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टीवी, बहुत कुछ बातें होती है जो समय आपसे, आपके लाइफ से मानो चुरा लेते हैं ये ऐसी चीजें। लेकिन रिच क्लास क्या कहता है? वे सिलेक्टिव नॉलेज लेता है। उनका रूल है डोंट ओवरलोड ब्रेन, ट्रेन इट फॉर एक्शन। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको ग्रो नहीं कर रही है तो वो नॉइज है। अब सोचिए, अगर आप 2 घंटे गॉसिप पर, 2 घंटे सेल्फ एजुकेशन पर खर्च करते हो, 5 साल बाद गॉसिप वाला और एजुकेशन वाला इंसान कहाँ होगा? आप सोचिए, आप मुझे बताइए, फर्क सोच कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहना क्या है। तो भले ही आज 2 घंटा लगे, भले ही आज आपको 1 घंटा लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन जब ये 1 साल 2 साल के बाद अगर समय देखा जाएगा तो बहुत बड़ा समय होता है। आदत नंबर 4, एनर्जी मैनेजमेंट। दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ टाइम को मैनेज नहीं करते, वो कहते हैं, वो करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। मिडिल क्लास दिन भर छोटे छोटे 10-15 काम करता है, रिच क्लास दिन भर 3 बड़े काम करते हैं। रूल यही है, हर दिन 3 हाई वैल्यू टास्क पूरे कर लो, बाकी छोटे काम खुद ब खुद मैनेज हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 बड़े काम पूरा कर दो, तो 1 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी? सोच कर बताइए दोस्तों। कुछ बातें हैं जो आपको सोचना है आज ही आपके इस फाइनेंशियल फ्रीडम की न्यू बुनियाद इसी वीडियो में बनने वाली है। सोचिए, यही फर्क बनाता है विनर्स और लूजर्स में। पांचवी आदत, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। अमीर लोग नेटवर्किंग को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हर रिश्ते में वैल्यू जमा करते हैं। मिडिल क्लास सोचता है नेटवर्किंग मतलब टाइम वेस्ट है यहाँ पे, लेकिन रिच लोग जानते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी एक्सपर्ट से जुड़े रहते हैं, उसे वैल्यू देते हैं, कल वो वही आपको एक जॉब, एक डील या एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है जिसकी तमन्ना आपने सालों से की थी, बरसों से की थी। याद रखिए, पैसा कई बार जीरो हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या पता कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसी आइडिया आपको मिल जाए
जिसके बदौलत लाखों करोड़ रुपए आप कमा ले। तो कनेक्ट रहना, जो बड़े लोग होते हैं, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके साथ डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से रूबरू आपको होना चाहिए। छठी आदत, साइलेंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, रिच लोग हमेशा चुपचाप इन्वेस्ट करते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो क्या करने वाले हैं या क्या करते हैं। वो शोर नहीं मचाते। वो इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। ये सब सुनने में बोरिंग होता है, लेकिन यही चीजें चुपचाप उनकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करती है। बाकी लोग लॉटरी, क्रिप्टो, जैकपॉट स्टॉक्स के पीछे भागते हैं और बाद में कहते हैं सब कुछ डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। तो याद रखो, वेल्थ हमेशा नॉइज से नहीं, साइलेंस से आती है, जो खामोशी से आती है, चुपके से आती है। तो जब बड़ा पैसा बनाने की बात होती है तो आपको ये आदत को जरूर अपनाना चाहिए, मतलब साइलेंट इन्वेस्टिंग को। सातवीं आदत, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन। तो दोस्तों, डिसिप्लिन वर्ड्स ही अपने आप में खास होता है, चाहे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो या अपने पर्सनल लाइफ का डिसिप्लिन। हर जगह पे इसकी वैल्यू है। बजट बनाना, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और टैक्स फाइल करना, ये सब कितना बोरिंग लगता है। ये वर्ड्स आपको सुनने में ही बोरिंग लगते हैं, लेकिन दोस्तों काम की चीजें यही पे है। सीक्रेट लाइफ का, जिंदगी का यहाँ पर ही है। जो फाइनेंशियल वर्ड्स या जो फाइनेंशियल बातें आपको बोरिंग लगे सुनने में, पैसा वही पे है। जो आपको चटपटा लगे, समझ लो वहाँ पे कुछ ना कुछ झोल जरूर है। ये बोरिंग चीजें आपको लाखों रुपए कमा के दे सकती है, लाखों रुपए आपके बचा सकती है। मिडिल क्लास कहता है अरे वो बाद में देख लेंगे, अभी तो टाइम बहुत है। रिजल्ट्स क्या होता है, स्ट्रेस आता है और कर्ज में डूबने की चिंता रहती है, डेट और स्ट्रेस। वही रिच लोग हर पैसे का हिसाब रखते हैं और रिजल्ट्स क्या आता है, फ्रीडम, सिक्योरिटी। रूल दोस्तों यही है, जो मापा जाता है वही सुधरता है। यानी जब तक आप इनकम और एक्सपेंस ट्रैक नहीं करोगे, तब तक पैसा हमेशा गायब रहेगा आपके अकाउंट से। आठवीं आदत, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब याद करो दोस्तों, मैंने शुरुआत में क्या कहा था। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और ये आश्वस्त किया था कि इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। अगर आपके पास 50 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। जिसने कार खरीदी, 5 साल के बाद उस कार की वैल्यू गिर गई। जिसने इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद हो सकता है वो 80 लाख बन जाएंगे, हो सकता है 1 करोड़ रुपए प्रैक्टिकल वे में हो जाएंगे। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। रिच लोग और पुअर लोग के बीच का जो फर्क है यहाँ पे आपको है। पुअर और मिडिल क्लास कहते हैं एंजॉय अभी चाहिए, मजा अभी चाहिए, फन अभी चाहिए, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। और रिच लोग कहते हैं एंजॉय तो होगा और अच्छा खासा होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, बाद में होगा। एंजॉय बाद में, फ्रीडम हमेशा के लिए चाहिए। यही है सोच का असली फर्क। पहले वो सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हैं, बाद में एंजॉय तो होगा, एंजॉय विल बी योर बाय प्रोडक्ट। तो यही है फर्क, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला। नौवीं आदत, लर्निंग माइंडसेट। दोस्तों, जिसको बड़ा पैसा बनाना है, जिसको अचीव करना है वेल्थ को, वो जिंदगी भर एक लर्नर रहता है। कहते हैं लीडर्स आर गुड लर्नर। और जो अच्छे होते हैं विद्यार्थी, जो लर्न करते हैं, वो जिंदगी भर सीखना चाहते हैं अमीर बनने के लिए। अमीर लोग कभी भी खुद को एक्सपर्ट नहीं मानते, वे हमेशा लर्नर बने रहते हैं, शालीनता से अपना काम करने के लिए वेल्थ के ऊपर किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेस लेते हैं, मेंटर से गाइडेंस लेते हैं और न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वही लोअर मिडिल क्लास कहता है अरे मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। उसके विपरीत रिच लोग कहते हैं मुझे और सीखना है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने आखिरी में कौन सी किताब या कोर्स लिया था, या कौन सी किताब पढ़ी थी जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल जर्नी आसान हो चुकी है या होने वाली थी? सोचिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपने कौन सी किताब अभी तक पढ़ी है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में, आमिरी हासिल करने के बारे में। तो आपके पास दो रास्ते हैं अब। शॉर्टकट वाला रास्ता जो आपको आज मजा देगा, एंजॉय देगा, फन देगा, लेकिन कल आपको हो सकता है पेन देगा, दर्द देगा। और वो दर्द
वक्त की मार जो होती है वो सही नहीं होती। उसके विपरीत बोरिंग चीजें, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रास्ता जो आज थोड़ा दर्द भरा, थोड़ा पेनफुल, लेकिन कल 100% आपको वो फ्रीडम देगा, वैसा देगा, फ्रीडम देगा। और ऐसा ऐसा आप जो आपकी वेल्थ ऐसी बनेगी जो उस वेल्थ को आप नेक्स्ट जनरेशन तक को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। असली राज यही है, बोरिंग इज द न्यू स्मार्ट, नॉइज इज द न्यू ट्रैप। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और ये वीडियो वैल्यूबल लगी तो उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता रहता है, शॉर्टकट की तलाश में रहता है। क्योंकि याद रखो दोस्तों, आजादी हमेशा डिसिप्लिन और बोरिंग हैबिट से आती है। ऐसा बड़े बड़े लोगों का, जो बिजनेस पर्सन, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो वर्ल्ड वाइड लीडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बने हैं, उन्होंने जो फाइनेंशियल जहां बनाया, अपना फतेह पाली, विजय पाली अपनी दुनिया में, और डेटा भी यही कहता है। तो जो आज़ादी जो आती है वो डिसिप्लिन वे से आती है, वो नॉइज में नहीं आती, वो चुपचाप आती है, वो खामोशी से आती है। ये सब वीडियो का सार आपने समझना है, इन बातों को समझना है, उन बिंदुओं को समझना है जो वीडियो में उन्हें जिक्र किया। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आ सकता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ऐसा मैं अजूम करता हूँ। एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें।